भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मखनात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन यह मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिर ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की कि गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढावालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जरायम हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानातों और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वह शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगला किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह है कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकश इतनी बड़ी, वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है। बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में लिखा है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अभी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कीर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतरा में लिखा कि बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाही ताला अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर अगर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि दोस्तों, साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवाज करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी।
फिर फड़फड़ाकर वह परिंदा जमीन पर जमी दोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा यह बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर दमादे पैगंबर हैदरे करार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब सबीर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि क्या अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि यह सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, शाह साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से यह हल्फ लिया है कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हलफ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का ये वाकया बचपन का वाकया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है, वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है, उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है दोस्तों उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह जरूर बताइएगा और अगर आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही अलैह जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाही अलैह के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी मिल सके कि अल्लाह के वली जब बचपन की आलम में भी होते हैं फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, क्या करामात होती है और वो अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते, बल्कि शेर किया हजारों शेर से भी ज्यादा उनके ऊपर ताकत होती है। रब का फजल होता है। अल्लाह